हाँ बच्चों, क्लास 10 में हम लोग त्रिकोणमिति लगा रहे हैं। इस वीडियो में हम अब सवाल नंबर 19 की बात करेंगे। सवाल नंबर 19 में क्या कहता है? cot थीटा बराबर 3/4। cot थीटा 3/4। एक त्रिभुज बना दे, समकोण 90 अंश, यहाँ थीटा ले लो, थीटा यहीं लिया करो। तो ये होता है आधार बटे लंब, तो 3 है आधार और ये 4 है लंब। किसी प्रश्न में हम यही लिख देते हैं। तो थीटा के सामने भुजा लंब, तो ये हो गई 4 और आधार क्या हो गई 3। कर्ण क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25 का वर्गमूल 5। भाई ये पाइथागोरस की जोड़ी है 3 4 5। तो 3 4 लंब आधार में आ गए, 5 हो गया कर्ण। अब चाहे सूत्र लिखो पाइथागोरस का या ना लिखो, ये आसान चीज है, इतना कर लिया करो। नहीं तो करोगे x² बराबर 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25 और x बराबर 5 आएगा। वैसे कर लो या ऐसे कर लो, कुछ आदत डालो। ये बहुत छोटी बातें हैं तुम्हारे क्लास के लिए। पाइथागोरस की ये संख्याएं जो हैं ग्रुप बनाती हैं, 3 4 5 6 8 10 5 12 13। तो इतना याद रहना चाहिए। अब क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है साइन थीटा प्लस कास थीटा। साइन थीटा प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 7। ये तो अब हमको साइन थीटा कास थीटा की इसमें जरूरत है, तो उनके मान निकाल डालो। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 4/5 और कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 3/5। ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड से मान यहां रखा जाएगा। साइन थीटा है 3/4 नहीं 4/5, 4/5 प्लस कास थीटा है 3/5 पूरे का बटा साइन थीटा माइनस कास थीटा, वही माइनस हो गया है 4/5 माइनस 3/5। ठीक। अब इसमें हर बराबर हैं, तो 4 3 7/5। लघुत्तम नहीं लेना भाई, इसमें हर बराबर हैं, दोनों के हर 5 हैं, तो अंश जोड़ लेंगे सीधे 7/5। और यहां भी हर बराबर हैं, 4 में से 3 निकल जाएगा 1/5। अब ये भिन्न का बटा है, तो 7/5 गुणे 5/1। जहां बटे का बटा होता है नीचे वाली भिन्न उलट के गुणा कर दी जाती है। तो 1/5 है तो 5/1 हो गया, गुणा में आ गया। अब 5 5 कट गया, बराबर क्या आया? बराबर 7 बराबर क्या? राइट हैंड साइड। ये 7 आना था और 7 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर ये था 19 और अब ये आ गया 20। 20 में क्या कह रहा है? 20 में कह रहा है tan थीटा बराबर a/b। tan थीटा बराबर a/b। ठीक। तब क्या सिद्ध कराना चाहता है? सिद्ध कराना चाहता है a साइन थीटा माइनस b कास थीटा। a
साइन थीटा माइनस बी कास थीटा पूरे का बटा ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा। यही प्लस में यही राशियां हैं नीचे, ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा बराबर क्या लाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो टेन थीटा है, साइन थीटा कास थीटा में सब लिखा जाना है। तो टेन थीटा में दो भुजा मालूम है, तीसरी निकाल लो जिससे साइन थीटा भी लिख पाओ, कास थीटा भी लिख पाओ, या जिसकी भी जरूरत हो सब लिख लोगे। अगर तीनों भुजाएं मालूम है तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे जाते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाओ। देखो चित्र बना लिया करो, सब में आसानी रहती है। ये कोण 90 अंश हो गया, ये हो गया थीटा, तो टेन थीटा है तो लंब बटे आधार होता है, तो ये लंब है ए लंब की जगह लिख दिया और आधार की जगह क्या लिख दिया बी, और ये क्या होगा तब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको देख लो, ये कर्ण मान लो यक्स है, तो यक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो यक्स बराबर काड़ी इसी पर लग जाएगी क्योंकि वर्गमूल निकलेगा नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये। तो यही चीज यहां हमने डायरेक्ट लिख दिया मुजबानी। अब इतनी जो है बात अभ्यास में रखो भाई, धीरे धीरे सवाल कुछ बड़े होंगे, ये सब बहुत छोटी गणनाएं मानी जाएंगी, इनको मुजबानी ओरली हमको करना होगा। खैर करके हमने इसको दिखा दिया। पाइथागोरस नियम में जब आखिरी परिणाम निकलता है तो वर्गमूल लेना पड़ता है। तो यक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको यक्स नहीं मिला, यक्स स्क्वायर मिला है वहाँ, तो यक्स होगा तो वर्गमूल ले दोनों तरफ का। इधर यक्स स्क्वायर का वर्गमूल तो यक्स निकल आया, और वहाँ वर्गमूल नहीं निकलेगा तो करनी चढ़ा के छोड़ देंगे, वही आ गया। अब साइन थीटा कास थीटा और साइन थीटा कास थीटा लिखना है, साइन थीटा निकाल लिया जाए। साइन थीटा इसलिए लंब बटे कर्ण ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कास थीटा आधार बटे कर्ण बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यहां स्क्वायर भाई ये। अब लेफ्ट हैंड साइड से, अब लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक, अब मान रखिए ए लिखा है पहले से, तो ए है हमारा, ए गुणे साइन थीटा, तो ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी कास थीटा है, तो बी ये तो लिख ही लेंगे। कास थीटा का मान क्या आया है बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अंश का लिखे अभी हम, अब पूरे बटा करो, हर वाला लिखना है, यही लिखा जाएगा। माइनस के बजाय देखो इसमें प्लस कर दिए हैं, बस ऊपर वाला ही लिखा जाएगा। तो ये ए गुणे ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर प्लस बी गुणे बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहां सब का बटा यही माना जाएगा। अब यहां देखो, यहां हड़बड़ाने की कोई बात नहीं। ये अंश वाला हिस्सा एक सवाल मान लो और हर वाला हिस्सा एक सवाल मान लो, अलग अलग हल करो। तो ए गुणे ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए बटे एक मान लो, तो अंश अंश गुणा हर का गुणा, तो ये हो गया ए गुणे ए स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक का गुणा करने पर इसका मान बदलेगा नहीं।
वही हाल हुआ बी गुणे बी बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे वही फिर हाल है ए गुणे ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही माना रहे हैं, केवल ये बीच का चिन्ह माइनस और प्लस हो गया, ये बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आगे अब क्या हुआ, सॉर्ट करो, ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का बटा, यहाँ क्या आया ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी गुणे बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये ऊपर वाला हम बताएं, एक सवाल मान लो तो क्या हुआ, ये दोनों के हर बराबर हैं ऊपर के अंश के, तो यहां क्या होगा, यहां हो जाएगा, यहां से खींच देते हैं हम जगह, ये हो गया ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, हर बराबर है तो इसे लिख दो एक ही बार में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का बटा, यहां क्या होगा, यहां भी हर बराबर है, देखो वही दशा है, केवल माइनस के बजाय प्लस हो गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां देखो बटे का बटा फिर हुआ, तो बटे का बटा हुआ तो नीचे वाला बटा क्या होगा, उलट के गुणा हो जाएगा भिन्न के नियम के अनुसार, इसलिए ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणे, ये अंडर रूट ऊपर आ गया, उलट गई भिन्न, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही भिन्न उलट के गुणा हुई। अब ये कट गया, इसमें कुछ कटने वाला नहीं है, तो इसलिए आगे क्या हुआ, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बटे क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड, ठीक सिद्ध हो गया, बस इतना काम है। अब क्वेश्चन नंबर कौन होगा, 20 तो 21। 21 में क्या कहता है भाई, 21 में कहता है कि tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3, तब सिद्ध क्या करना है, तब सिद्ध करना है रूट के अंदर है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 3, रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर बाहर 3 है, बाहर 3 है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 3। अब यहां देखो चौंकाने वाली बात है कि एक ही करनी में दोनों रखे गए हैं, दोनों अलग अलग करनी में भी रख सकते थे, लिख सकते थे रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे फिर रूट 1 माइनस साइन थीटा, जब दोनों पर रूट अलग अलग है तो दोनों को इकट्ठे एक रूट से लिख दिया गया, बस इतना है, चाहे दोनों का अलग अलग रूट लिखो ऊपर नीचे अंश हर में, चाहे इकट्ठे लिखो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इकट्ठे चलने दो, रूट लगाते रहेंगे, इकट्ठे अंदर में लिखते रहेंगे, लास्ट में इस रूट का हिसाब होगा। अब tan थीटा दिया है, सवाल दिया है साइन थीटा में,
तो tan थीटा में लंब बटे आधार हो गया, और sin थीटा में चाहिए लंब बटे कर्ण, तो कर्ण यहां हमको निकालना है। तो tan थीटा इस तरीके से छोटा चित्र बना लो, ये हो गया थीटा, ये हो गया 90 अंश। तो लंब क्या हुआ, थीटा के सामने भुजा लंब, तो tan में लंब ये है, तो लंब यहां लिख दिया जाए। आधार 3 हो गया, कर्ण क्या हो गया 5, इसलिए कि 3 4 की जोड़ीदार संख्या 5 होती है कर्ण पाइथागोरस में। लगाओगे पिछले सवाल के तरीके से तो भी वही आएगा, नहीं तो मोजमानी इतना रखो। 6 8 10 होता है, 6 और 8 लंब आधार हो गए, तो कर्ण पर 10 लिख दो। कुछ याद भी करो, जल्दी से हो जाए काम। अब लेफ्ट हैंड साइड में मान रखने पर, लेफ्ट हैंड साइड से √1 प्लस साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो 4/5, लंब है 4, कर्ण है 5, 4/5 पूरे बटा, फिर क्या 1 माइनस, तो 1 माइनस 4/5। यहां देखो, अब ये 2 सवाल हो गए, अंश एक सवाल मान लो, एक हर। 1 + 4/5 एक सवाल, और 1 - 4/5 एक सवाल। तो यहां 1/1 मानो और ये 5 मानो, तो कहानी लगाए रहो। क्या हुआ, लघुत्तम इसका आ गया 5। अब एक का पहाड़ा 1/1 है समझो, 5 बार गया, 5 एक्के 5 प्लस 5 एक्के 5 एक्के बार गया, 4 एक्के 4 हुआ, पूरे का बटा। यहां क्या हुआ, यहां भी लघुत्तम हो गया 5, और 5 बार गया, तो 5 एक्के 5 माइनस 5 एक बार गया, 5 एक्के 5, 4 एक्के 4। अब ये बराबर क्या हुआ, 5 4 9 बटे 5 बटे 5 में से 4 गए 1 बटे 5। ठीक, कहानी का चिन्ह यहां तक है। अब नीचे वाली भिन्न क्या होगी, इसी में कर दो, 9/5 गुणे 5/1, 5 5 कट गया, 9 आया। तो इसलिए क्या बचा 9, और 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3 बराबर राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये सवाल हो गया 21वां। सब में यही बात देखे रहो, बस अपने आप सवाल आते रहेंगे।